वेलकम माय डियर फ्यूचर लविंग नर्सिंग ऑफिसर। आज हम देखेंगे 1000 गोल्डन की, जो कि एंटीपार्टम केयर का है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग का। ये किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल है दोस्तों। आज मैं जो डिस्कशन करूंगा ये पार्ट 2 है दोस्तों। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। चलो दोस्तों देखते हैं ये एंटीपार्टम केयर का 1000 गोल्डन कीज हम कैसे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को याद रखना चाहिए, जो अम्यूनिटिक फ्लूइड होता है दोस्तों, वो रिप्लेस्ड होता है एवरी 3 आवर्स में। इसको आप लोगों को जरूर याद रखना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन द फीटस इज इन द ब्रीच पोजीशन, जब फीटस ब्रीच पोजीशन में है, द फीटल हार्टून्स आर बेस्ट हार्ड एट द लेवल ऑफ द अम्बिलिकस। इसको भी जरूर आप लोगों को याद रखना है। लियोपोल्ड्स मैनूवर्स कैन डिटरमाइन द फीटल पोजीशन। ओके, लियोपोल्ड्स मैनूवर्स किस लिए क्या डिटरमाइन करता है फीटल पोजीशन के लिए दोस्तों। इन 22 ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, द आर्टेरियल सर्कुलेशन ऑफ one twin is in communication with the venous circulation of the other twin। इसको जरूर याद रखना है। इसको ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम बोला जाता है। द आर्टेरियल सर्कुलेशन ऑफ वन ट्विन, क्योंकि एक बच्चा का इज कम्युनिकेशन विद द वेनस सर्कुलेशन ऑफ अदर ट्विन। ये भी जरूर आप लोगों को याद रखना चाहिए। इन ट्विन टू ट्विन सिंड्रोम, द रिसिपिएंट ट्विन हैज पॉलीहाइड्रामिनोस becomes polycythemic and often has heart failure due to circulatory overload, while the donor becomes anemic। इसको भी जरूर याद रखना है। ये दो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे द रिसिपिएंट ट्विन इन 20 ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम यूजुअली लार्ज। जो रिसिपिएंट रहता है ट्विन, वो सबसे लार्ज होता है, whereas द डोनर ट्विन इज ऑफन स्मॉल। इसको भी जरूर याद रखना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, ये मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया is characterized by implantation of the placenta in the margin of the cervical was and not covering the was। उसके बाद दोस्तों देखेंगे ये लोअर लाइंग प्लासेंटा इज इम्प्लांटेड इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट बट डज नॉट रीच द सर्वाइकल वेस। इसको भी जरूर याद रखना है दोस्तों। प्लासेंटा प्रीविया occurs when the placenta is implanted in the lower uterine segment। ओके, प्लासेंटा पे जो होता है, प्लासेंटा क्या है यहाँ पर लोअर सेगमेंट यूट्राइन सेगमेंट क्या हो जाता है, इम्प्लांटेड हो जाता है दोस्तों। इन पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया, द प्लासेंटा पार्शियली ऑक्लूड द सर्विकल वेस दोस्तों। इसको भी जरूर याद रखना है। इन टोटल प्लासेंटा प्रीविया, द इंटरनल सर्वाइकल वेस इज कंप्लीटली कवर्ड बाय द प्लासेंटा। ये भी जरूर याद रखना है दोस्तों। इन क्लाइंट्स विथ प्लासेंटा प्रीविया, fetal surveillance through ultrasound examination every 2 to 3 weeks is indicated to evaluate the fetal growth, amniotic fluid and placental location दोस्तों। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे एंटीनाटल स्टीरॉयड में भी गिवन टू क्लाइंट्स बिटवीन 26 and 32 weeks gestation to enhance fetal longa maturity। एंटीनाटल स्टीरॉयड दिया जाता है। ओके, जो 26 या 32 वीक्स में जो प्रेग्नेंट लेडी रहते हैं उनको दिया जाता है, किस लिए, फीटल लॉन्ग मैच्योरिटी को बढ़ाने के लिए। इसको भी जरूर आप लोगों को याद रखना दोस्तों। अल्ट्रासाउंड इज द टेक्निक ऑफ चॉइस इन डायग्नोसिस हिडाटिडिफॉर्म मोल, क्योंकि हिडाटिडिफॉर्म मोल जो होता है उसको पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी है दोस्तों। ओके, एज अ प्रेगनेंसी एडवांस, जब प्रेगनेंसी बढ़ने लगता है, जब वीक बाय वीक चलता रहता है, एपिकल pulse may be found slightly higher than the fourth intercostal space because the uterine displacement of the diaphragm causes transverse and leftward rotation of the heart। इसको जरूर याद रखना है दोस्तों। The chorionic value of molar pregnancy resemble sonotron pattern on ultrasound। ओके, जो मोलार प्रेगनेंसी होता है उसमें जो कोरियनिक विली कैसे दिखता है, सुनोट्रॉन पैटर्न देखने को मिलेगा। किसमें हमको देखने को मिलेगा, अल्ट्रासाउंड में दोस्तों। इसको जरूर याद रखना है।
ब्लीडिंग विद हिडाटिन फॉर्म मूल इज ऑफन डार्क ब्राउन। जब ब्लीडिंग होता है हिडाटिन फॉर्म में, हिडाटिन फॉर्म मूल में, ओके, तो वो डार्क ब्राउन रहता है दोस्तों। और मे अकर इराटिकली फॉर वीक्स और मंथ। इसको भी जरूर आप लोग को याद रखना है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी मस्ट बी कंसीडर्ड इन एनी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन of child bearing age who complains of menstrual irregularity, cramping, abdominal pain and mild vaginal bleeding दोस्तों। इसको सबसे इम्पोर्टेंट ये भी जरूर है, इसको भी जरूर याद रखिए दोस्तों। आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए दोस्तों। चलो दोस्तों देखते हैं मोलार प्रेगनेंसी generally would not be detected before 34 weeks। ओके 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन व प्रेगनेंसी के पहले हम उसको ओके डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। बट नो फीटल हार्ट साउंड वुड बी प्रेजेंट, ये भी जरूर याद रखना है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन produced in the pregnancy that is made by the developing embryo after conception and later by the syncytiotrophoblast part of placenta। इसको जरूर याद रखना है दोस्तों। ओके ह्यूमन कोरियोनिक सी जो है ओके इससे प्रोड्यूस होता है, वो क्या है, एक तो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है दोस्तों। कंसप्शन होने के बाद क्या होता है, डेवलपिंग एम्ब्रायो ओके उसी टाइम ये क्या होता है प्रोड्यूस होता है। और लेटर बाय द सिंसियोट्रोफोब्लास्ट इसको प्रोड्यूस करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है इंक्रीज इन वुमेन्स ब्लड। ओके लेडीज का ब्लड्स में इसका इंक्रीज होता है, यूरिन में भी ग्रेजुअली इंक्रीज करता है टू फेयरली लार्ज कंसंट्रेशन until 15th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ओके ये भी जरूर याद रखना है। ए प्रेग्नेंट वुमन ब्रीथेस डीपर व्हिच इंक्रीज द टाइडल वॉल्यूम of the gas move in and out of the respiratory tract with each breath। ये भी जरूर आप लोगों को याद रखना है। The expiratory volume and the residual volume decrease as the pregnancy progresses। जब प्रेगनेंसी ओके उसका वीक बढ़ने लगता है उसी टाइम क्या होता है, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है डिक्रीज होता है दोस्तों। ओके द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द ऑक्सीजन कंजम्पशन इन द प्रेग्नेंट वुमेन इज 15% to 20% ग्रेटर देन इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट दोस्तों। इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए। ओके एमनियोसिंथेसिस करने से पहले द क्लाइंट शुड अवॉइड टू एम्प्टी द ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर ओके खाली कर देना चाहिए। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ब्लैडर परफोरेशन। ओके जो बिफोर एमनियोसिंथेसिस करने से पहले ओके यूरिनेशन चला जाना चाहिए और यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी कर देना चाहिए, क्योंकि ब्लैडर में परफोरेशन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। द क्लाइंट डज नॉट नीड टू श्रिंक फ्लूइड्स बिफोर एमनियोसिंथेसिस और नॉट डज शी नीड टू फास्ट, ये भी जरूर याद रखना है। द क्लाइंट शुड बी प्लेस्ड इन ए सुपाइन पोजीशन फॉर एमनियोसिंथेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके जो क्लाइंट को एमनियोसिंथेसिस किया जाता है उसको कौन सा पोजीशन देना चाहिए, सुपाइन पोजीशन दोस्तों। इसको भी जरूर याद रखें। जाइगोटिक ट्वाइनिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, increase maternal age, increase parity, the use of fertility drugs, especially ovulation inducing drugs। इसको भी जरूर याद रखें। हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट वैल्यूज डिक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एक्सीड द इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन दोस्तों। इसको भी जरूर याद रखना है। Clients with gestational diabetes are usually managed by diet alone to control their glucose intolerance। इसको भी जरूर आप लोग याद रखिए दोस्तों। थैंक यू। अगर चैनल को दोस्तों आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।